साधना करते हुए भगवान से कुछ नहीं मांगता, कुछ भी। तो परमात्मा ऐसे साधक को अपना स्वरूप दान करते हैं। आप जब कुछ नहीं मांगेंगे तो आपको भगवान अपना स्वरूप देंगे। और मेरे शरीर के बाबा ने मुझे जब भक्ति में लगाया तो उन्होंने यही कहा कि भगवान से कुछ मत मांगो। मैंने कहा बाबा बुद्धि मांगूंगा भगवान से। बोले कभी ऐसी बुद्धि दे देंगे तुम गड़बड़ा जाओगे, भगवान बहुत चतुर है, तुम कहोगे बुद्धि मांगो, भगवान मुझे बुद्धि दो। अब तुम्हें ऐसी बुद्धि दे दी कि तुम पशु बन जाओ, तो इसलिए उनसे कुछ मत कहो। तुम्हारे मांगने से वो तुम्हें दे देंगे, फंसा भी देंगे। इसलिए उनसे कुछ मत मांगो। जब भगवान से कुछ नहीं मांगते तो भगवान अपने स्वरूप को देते हैं। मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना नहीं मिलता। अगर गुरु की कृपा है तो मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि मार्गदर्शन तो गुरु ही देता है। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन कराने वाले महात्मा हैं, इसलिए गुरु दत्तात्रेय का जो जन्म है वो मार्गशीर्ष में हुआ है। क्योंकि दत्त भगवान मार्गशीर्ष में आए हैं और वास्तव में दत्त भगवान को देख करके ही पिंगला ने ठाकुर जी को पा लिया। जिस साधु को देखते के साथ ही भगवान याद आ जाए, बताओ। भगवान चैतन्य ने कहा है देखते के साथ ठाकुर जी याद आ जाए, देखते के साथ ही एड्रेस मिल जाए, अरे भगवान का एड्रेस ही है। ऐसे दत्त भगवान, और साधु को ऐसे ही होना चाहिए। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहां 16 कन्याएं हुई हैं, जिनमें से 13 धर्म को और 1 अग्नि को और 1 पितृगण को, और 16वीं जो लड़की है वह भगवान शंकर को ब्याही गई है। धर्म की 13 पत्नियां हैं। राजा दक्ष की 16 कन्याएं हैं, जिसमें 13 लाली 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। 13 पत्नियां धर्म की हैं, जिसमें सबसे पहली पत्नी और बड़ी पत्नी का नाम है श्रद्धा। अर्थात धर्म निभता है श्रद्धा से, श्रद्धा से। आप देखिए, क्रम देखिए, दक्ष ने जो 13 लालियों को ब्याया धर्म से, उन 13 लड़कियों का नाम क्रम देखिए क्या है। पहली श्रद्धा है, दूसरी दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, धृति और मूर्ति। इसमें बहुत ही विज्ञान है। अगर आपके पास श्रद्धा है तो दया भी टिकी रहेगी, और दया है तो आपके संसार में सब मित्र होंगे। यदि आप मैत्री भाव में हैं तो आपको परम शांति मिलेगी, और आप अगर शांत हैं, मस्त हैं एकदम, तो आप पुष्ट होंगे। और जब मनुष्य पुष्ट होता है तो उसे वह क्रिया करता है। क्रिया कोई कमजोर आदमी नहीं करता, कोई बीमार आदमी नहीं करता, हाँ या ना। और जब मनुष्य क्रिया करता है तो उसकी उन्नति होती है, और जब उन्नति होती है तो उसकी बुद्धि सटीक काम करती है, सटीक निर्णय लेती है। और जब बुद्धि एकदम सटीक निर्णय लेने लगे तो मेधा आ जाती है। और जब भैया मेधा आती है ना किसी में, तो उसकी स्मृति रहती है। आप देखो क्या क्रम है। मेधा है तो स्मृति है, और जब स्मृति जबरदस्त है तो शरीर के अंदर तितिक्षा बनती है,
और यदि तितिक्षा है तो धृति रहेगी, और यदि धृति आ गई तो भैया फिर जड़ वस्तुओं के अंदर भी हम श्रद्धा करने लगे। सब जगह सिया राम में सब जुग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग प्राणी। ये 13 पत्नियां हैं। परम पूज्य प्रातःश्रमणीय डोंगरे जी महाराज इन 13 पत्नियों की बात बहुत गहराई से करते थे। और एक क्रिया योगी के जीवन में आप ये 13 पत्नियों को साथ देखते हैं। अगर एक भी पत्नी कम है तो मामला गड़बड़ है। अगर कोई पक्का साधक है तो ये 13 पत्नियों के साथ रहेगा, ये 13 चीजें उसके साथ रहती हैं। महाराज धर्म के 13 ब्याह हुए थे और 13 गुणों को जीवन में उतारने में धर्म जरूर फलता है। इन 13 गुणों के साथ ब्याह करोगे तो परम पूज्य प्रातःश्रमणीय डोंगरे जी कहते थे आपको भगवान जरूर मिलेंगे। 13 गुणों से ब्याह करना है, यही क्रिया योग है। चतुर्थ स्कंद। धर्म की पहली पत्नी श्रद्धा है, ईश्वर में श्रद्धा रखना है। धर्म की प्रत्येक क्रिया में अगर श्रद्धा होगी तो आपका बहुत मौज रहने वाली है। तो श्रद्धा पर मैं एक नामदेव जी की एक कथा का स्मरण कर रहा हूं। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाने का प्रसंग आया। नामदेव जी 7-8 वर्ष के थे। घर में ठाकुर पूजा रखी थी, सभी लोगों को जाना था। 7-8 वर्ष के नामदेव जी से उनके पिताजी ने कहा, बेटा हम लोग बाहर जा रहे हैं, दोपहर तक आएंगे, तुम ठाकुर जी की सेवा करो और भगवान को जो है कटोरे में दूध पिलाना। देखो हमारे विठलनाथ जी बड़े थोड़े हठी हैं, लाडले हैं, तो निहोरा करके दूध पीते हैं, तो तुम उनके आगे दूध कटोरा रख करके उनसे थोड़ा मनुहार करना तो वो दूध पी लेंगे। बाल सुलभ नामदेव जी को उनके पिताश्री ने ठाकुर सेवा दिया, क्रम भी बता दिया और चले गए। बच्चे जो ठहरे नामदेव, श्रद्धा इतनी गहरी नामदेव की, उन्हें पता ही नहीं था कि झूठ मूठ दूध पिलाना है या सचमुच पिलाना है। वो तो बच्चे थे, भगवान की सेवा उनके पिता ने दिया। भगवान को स्नान इत्यादि श्रृंगार करके ठाकुर जी के सामने दूध रखा और बोले कि बेटा दूध ऐसे पिलाना है कि जब दूध आप उनको दो तो भोग लगा के आंख बंद कर लेना, चूंकि विठलनाथ शर्माते बहुत हैं, और बीच में आंख खोल करके देख लेना कि पिया कि नहीं पिया। भगवान का भोग लगाया, तुलसी दल डाला, गरुण घंटी बजाई, आंख बंद कर ली, प्रेम से बोले विठल दूध पियो। कुछ पल बीते, आंख खोली, दूध तो वहीं था और ना तो विठल जी ने उसे लिया। अब दोबारा से उन्होंने घंटी बजाई, भगवान से प्रेम से कहा विठल दूध पियो भाई, मैं तो आंख बंद की हूं, मेरी आंख भी बंद होते होते दुखने लगी, दूध पियो। दूध नहीं पिया। नामदेव जी ने कहा विठल क्या बात, क्या आज दूध नहीं पीना है तुम्हें? पिताजी कह के गए तुम दूध पीते हो, और मैं एक एक बात जो पिताजी ने मुझसे कही है वैसे ही मैं कर रहा हूं, दूध पियो ना। अब जड़ मूर्ति दूध कैसे पिए? अब नामदेव जी को बहुत ही क्रोध आया, छोटे से बालक थे। अरे बड़े हैरानी की बात है, अगर दूध नहीं पियोगे, भोग नहीं लगेगा तो मैं नहीं पी पाऊंगा, पिताजी मुझे मारेंगे। दूध पीना है कि नहीं पीना है? दूध पियो, नहीं तो मैं अपना सिर फोड़ लूंगा तुम्हारे चौखट पर। जो बेदी थी उस पर वो अपना सिर फोड़ने के लिए तैयार हो गए। भगवान विठल छोटे से बालक नामदेव की श्रद्धा को देखकर रीझ गए।
दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान ऐसे रीझे कि नामदेव जब अपना सिर पटकने के तैयार थे, भगवान प्रकट हुए और दूध लेकर के ऐसे कटोरा हाथ में लिया, पीने लगे। छोटे से नामदेव भगवान को दूध पीते हुए देखने लगे। अब भगवान तो गट गट दूध पी रहे थे। ऐसा लगा कि दूध का कटोरा पूरा खाली हो जाएगा और नामदेव जी को मिलेगा नहीं। तो नामदेव जी ने बीच में ही भगवान से कहा, अरे विट्ठल के सारा दूध पी जाओगे, मेरे लिए प्रसादी भी नहीं छोड़ोगे? भगवान इतने लाड़ में आ गए, विभोर हो गए। नामदेव जी छोटे से बालक को भगवान विट्ठल ने अपनी गोद में बिठा करके दूध पिलाया, प्रसादी दी भगवान ने स्वयं उन्हें। नामदेव के प्रेम को देख करके विट्ठल जी इतने प्रसन्न हुए कि वह तो नित्य प्रति भगवान के साथ खेलने कूदने लगे। अगर आपकी श्रद्धा बहुत गहरी है तो मूर्ति चेतन होकर आपकी सेवाएं लेने लगती है। श्रीमद् भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है, सबके साथ मैत्री रखना तो शक्य है, अर्थात हम नहीं कर सकते, लेकिन बैर मन में किसी के प्रति ना रखो। मुसलमान के साथ भी बैर नहीं रखना है, लेकिन उसे देश से खदेड़ना तो है। अगर उसे देश से खदेड़ के अरब में पहुंचा दिया जाए तो उसके साथ ये बैर नहीं है, बल्कि मित्रता ही है, क्योंकि वहां वो आराम से उत्पात मचाए, इस संस्कृति को नष्ट करेगा तो पापी ज्यादा पापी हो जाएगा। धर्म की सबसे छोटी पत्नी का नाम मूर्ति है और सबसे पहली पत्नी का नाम श्रद्धा है। आचार्यगण कहते हैं भगवान के विग्रह में श्रद्धा रखो, अर्थात श्रद्धा मूर्ति में रखो, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष नहीं आएंगे। ये क्रम है, श्रद्धा से भगवान की मूर्ति के साथ रहना है, क्योंकि भगवान को सेवा देनी है ना, उन्हें खिलाना पिलाना, उनको नहलाना, उनके साथ लगे रहना, अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करना बहुत श्रद्धा का काम है। अगर आप मूर्ति के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे, भगवान के श्री विग्रह के साथ अटैच हो जाओगे और उनके प्रति बहुत लाड़ लड़ाओगे, तो आपके घर में नर और नारायण प्रकट होंगे। इसलिए सारा वैष्णव समुदाय में आचार्यगण अर्चन विग्रह की सेवा देते हैं, क्योंकि मूर्ति धर्म की पत्नी मूर्ति के घर ही नर और नारायण का जन्म हुआ है, जो बद्री का आश्रम में भजन करते हैं, जिनके अवतार अर्जुन और कृष्ण हैं। बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता है और मूर्ति माता है। देखिए, जो धर्म की 13 पत्नियां हैं वह सब बहुत विशेष हैं। धर्म पिता है, मूर्ति माता। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो भैया भगवान हृदय में प्रकट होंगे। घर का मतलब यहां प्रकट रहेंगे। दक्ष की छोटी कन्या का नाम सती है। यह सती शिवजी को ब्याही गई। सती और शिव का ही चरित्र आज कहना है, जहां तक भी हम पहुंचेंगे। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया है। सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म किया है। यह कथा चतुर्थ स्कंद में है। भगवान शिव चराचर के स्वामी हैं और सबसे बड़े देव हैं। शिव के जैसा कोई नहीं है।
भगवान शिव सबके गुरु भी हैं। भगवान शिव ऐसी दंपत्ति हैं, ऐसे पति पत्नी हैं, शिव सती के संसार को वह नाम दान देते हैं, क्रिया दान देते हैं। जितने भी संसार में संप्रदाय हैं वह सब संप्रदाय के गुरु शंकर हैं। पता है आपको इस बात का? शिवजी सबके आचार्य हैं, कोई संप्रदाय ऐसा नहीं जिसके आचार्य शिव ना हो, क्योंकि शिवजी गुरु तत्व हैं। शिवजी गुरु तत्व हैं। सबके आदि गुरु शंकर ही हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है गुरु के बिना कभी भी मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। सभी मंत्रों के आचार्य भी वृंदा शिवजी ही हैं। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, आप गोपाल गायत्री करो या काम गायत्री करो या चैतन्य गायत्री करो, सब गायत्रियों के प्रमुख भी आचार्य शिव ही हैं। इसलिए हमारे यहां आप देखो जितने भी बड़े बड़े प्राचीन आचार्य हुए, सबने शिव तत्व के पास, शिव पिंडी के पास बैठ करके भजन सिद्ध किया। आप हमें देखते हो दिन भर हम शिव को प्रणाम करते रहते हैं। इधर से आए तो शिव जी, उधर से आए तो शिव जी। शिव जी भी बहुत परेशान रहते हैं कि प्रणाम ही करता रहता, कुछ कह ही नहीं रहा है। मैंने महाराज कहना सुनना क्या, आप तो सब जानते हो, बस हमें वो तत्व तक, उस तत्व के कांटेक्ट में रखो बस सरकार। आप किसी भी आचार्य से दीक्षा ले, दीक्षा और शिक्षा लेते में और देते में वो आचार्य हमेशा शिव तत्व का ही आह्वान करता है, क्योंकि शिव तत्व गुरु तत्व है। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज शिवजी तो इतने श्रेष्ठ हैं, दक्ष प्रजापति ने शिव से बैर कैसे किया? शिव से बैर करके कोई व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं ये कथा सुनना चाहता हूं। मैत्रेय जी विदुर जी को सुंदर कथा सुना रहे हैं। प्राचीन काल में प्रयागराज में बहुत बड़ा ब्रह्मसत्र हुआ। सारे त्रिलोकी के महात्मा, आचार्य गण, देवता सब इकट्ठे होकर बैठे, सबको अपनी अपनी बात रखनी थी। ऐसा ब्रह्मसत्र। अब ब्रह्मसत्र कब हुआ? यह कुंभ के समय हुआ। यह कुंभ की जो बेला है यह अति प्राचीन है। जब त्रिग्रही योग होता है तब कुंभ लगता है। त्रिग्रही योग क्या है? गरुण जब अमृत लेकर जा रहे थे तब चंद्र और सूर्य और गुरु तीनों ने कुंभ की रक्षा किया। तीनों ऐसे करके रक्षा कर रहे थे। आचार्य अखंडानंद जी ने अपने भागवत में, स्पष्ट ज्ञान परक भागवत में लिखा है, ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति आती है। क्या कहा? जब ज्ञान और भक्ति मिलते हैं, अगर खाली ज्ञान है भक्ति नहीं है तब भी शांति नहीं आएगी। खाली शांत भक्ति है और ज्ञान नहीं है तब भी बकवास है। ज्ञान परक भक्ति हो और भक्ति ज्ञान परक भक्ति और भक्ति ज्ञान परक हो, एक दूसरे का पूरक है। शांति जब ही मिलेगी मनुष्य को। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसत्र है। सभा में शिवजी को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष का काम एक होता है, अध्यक्ष बैठ जाते हैं, हर व्यक्ति अपना सत्र पूरा करता है, अध्यक्ष को नमस्कार करता है, अध्यक्ष को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुभारंभ करता हूं, ऐसे करके। तो अध्यक्ष को लंबा बैठना होता है। और आज भी हम देखते हैं उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है तो अध्यक्ष लास्ट में आशीर्वचन देता है या वो अपनी बात कहता है। शिवजी बैठे अध्यक्ष बन के। अब स्थिति क्या है शिवजी की, आप देखिए।
शिव जी किसी को सुन नहीं रहे हैं, शिव जी किसी को देख नहीं रहे हैं। शिव जी जहां बैठते हैं वहां वो दो काम करते हैं, आंख बंद करके समाधि या भगवान का नाम। तो शिव जी आंख बंद करके राम नाम जप रहे थे। कौन सभा में आ रहा है, कौन सभा में जा रहा है, यह शिव जी को कोई भान नहीं था। वही तो परमात्मा के नाम में रत और मत थे। अर्थात शिव जी अपने आचरण से ये कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, तुम जहां जिस अवस्था में हो केवल नाम के आश्रय पर रहो, उस दृश्य प्रपंच में मत जाओ। आप जहां भी रहें, किसी भी अवस्था में कहीं भी रहें, बड़ा सत्र हो छोटा सत्र हो, भीड़ हो, नदी हो, चौबारा हो, पहाड़ हो, गुफा हो, बाजार हो, हाट हो, हर जगह आपको नाम स्मरण में ही रहना चाहिए। जगत का व्यवहार निभाते में भी शिवजी नाम में डूबे हैं। जय श्री राधे।